भारत के मध्य प्रदेश और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में हाल ही में एक दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सर्दी खांसी जैसी मामूली बीमारी के इलाज के लिए दी गई कफ सिरप ने कई मासूम बच्चों की जान ले ली है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पिछले एक महीने में कम से कम 9 बच्चों की किडनी फेलियर से मौत हो चुकी है, जबकि राजस्थान में 2 बच्चों की मौत और दर्जनों की हालत गंभीर हो गई है। ये सिरप सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त वितरण योजना के तहत उपलब्ध था, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी लापरवाही कैसे हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दवाओं के सैंपल फेल होने के बावजूद ये घातक दवा बाजार में कैसे घूमती रही। इस पूरे मामले में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, कायसन फार्मा के मालिक नरेश गुप्ता का। आपको बता दें कि यह सिलसिला अगस्त के आखिर से शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के प्रासिया गांव में 24 अगस्त को पहला संदिग्ध मामला दर्ज हुआ। एक बच्चे को सर्दी खांसी हुई। डॉक्टर ने कफ सिरप, कोल्ड्रिफ और RODS दिया। शुरुआती लक्षण सामान्य थे, बुखार, खांसी, लेकिन जल्द ही बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। पेशाब करने में दिक्कत, किडनी में सूजन और अंततः फेलियर। 7 सितंबर को पहली मौत हुई। उसके बाद सिलसिला रुका नहीं। एक महीने के अंदर 9 बच्चों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि किडनी बायोप्सी में टॉक्सिन मेडिएटेड फेलियर का निशान मिला है, जो दवा में मौजूद हानिकारक रसायनों की वजह से था। राजस्थान में मामला और भी चौंकाने वाला है। यहाँ 5 साल के नीतीश को 29 सितंबर को डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप दिया गया। रात 11:30 बजे दवा पीने के बाद सुबह 3:30 बजे हिचकी शुरू हुई और वह हमेशा के लिए सो गया। इसी तरह भरतपुर में 4 साल के गगन और जयपुर के सांगानेर में 2 साल के एक बच्चे की हालत ICU तक पहुंच गई। बांसवाड़ा में 8 बच्चे बीमार पड़े। कुल मिलाकर दोनों राज्यों में 11 मौतें और 20 से अधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि 11 बच्चों की मौत होने के बाद 2 कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कौन से कफ सिरप पर बैन लगाया गया है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा और भोपाल में नेक्स्ट्रोडियस और कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है। छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की किडनी फेल होने के मौत की इसे ही वजह माना जा रहा है। ये कफ सिरप तमिलनाडु की किसी फार्मा कंपनी से बनकर आए थे। भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष शर्मा ने स्पष्ट किया कि जब तक जांच रिपोर्ट पूरी नहीं हो जाती, तब तक दोनों कफ सिरप के उपयोग, बिक्री और वितरण पर रोक जारी रहेगी। उन्होंने डॉक्टर्स को सलाह दी है कि वे इन सिरप को मरीजों को ना लिखें। आपको बता दें कि इस मामले में लगातार नरेश गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ये है कौन। तो बता दें कि इस पूरे घोटाले का केंद्र बिंदु जयपुर स्थित कायसन फार्मा है, जिसके मालिक हैं नरेश गुप्ता। कंपनी के मालिक वीरेंद्र कुमार गुप्ता को भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन जांच में नरेश गुप्ता का नाम प्रमुखता से उभरा है। नरेश गुप्ता एक अनुभवी फार्मासिस्ट हैं जो 2000 के दशक से दवा उद्योग में सक्रिय है। कायसन फार्मा सरकारी टेंडरों पर निर्भर रही, खासकर राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत, लेकिन उनका इतिहास साफ नहीं। 2023 में कंपनी का एक कफ सिरप मेंटोल की कमी के कारण ब्लैकलिस्टेड हुआ था। फिर भी अप्रैल 2022 में सप्लाई अनुबंध तोड़ने पर 2 साल का डिबारमेंट लगा। आश्चर्यजनक रूप से गुणवत्ता परीक्षण में फेल होने के बाद भी कंपनी को बार बार बहाल किया गया। पिछले 2 सालों में 40 सैंपल फेल रहे हैं। नरेश गुप्ता पर आरोप है कि वे सस्ते कूलेंट रसायनों का इस्तेमाल कर दवाओं को सस्ता बनाते थे, जो बच्चों की किडनी और दिमाग पर घातक असर डालते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सैंपल फेल होने के बावजूद ये दवा क्यों बांटी गई। जांच से पता चला है कि राजस्थान की फ्री मेडिसिन स्कीम में प्रतिवर्ष 100 से अधिक सैंपल फेल होते हैं, फिर भी टेंडर प्रक्रिया में ढील बरती जाती है। कायसन फार्मा को 2023 में डिबार करने के बाद भी 2025 में 1,33,000
बोतलें जुलाई से वितरित हो चुकी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि दवा नियंत्रण विभाग की निगरानी कमजोर है। सैंपल फेल होने पर तत्काल रोक लगाने के बजाय पुनः परीक्षण का बहाना बनाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी छिंदवाड़ा कलेक्टर ने सितंबर में शिकायतें मिलने पर सैंपल भेजे, लेकिन वितरण जारी रहा। घटना के बाद सरकारें हरकत में आई। राजस्थान में 22 बैचों पर तत्काल बैन लगाया गया। 8,200 बोतलों का रिकॉल और 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ICMR और नागपुर लैब को रिपोर्ट सौंपने को कहा है, लेकिन परिवारों का गुस्सा शांत नहीं। वे न्याय और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने सिरप को मौत का कारण बताने से इनकार किया, लेकिन रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर कार्रवाई प्रतिक्रियात्मक है, निवारक नहीं। ये त्रासदी भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती है। सस्ती दवाओं के चक्कर में मासूमों की जान जोखिम में डालना अस्वीकार्य है। नरेश गुप्ता जैसे उद्योगपतियों पर सख्त एक्शन, जैसे लाइसेंस रद्द होना और कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार को टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी चाहिए। सैंपल टेस्टिंग तेज करनी चाहिए।